सेंट पीटर्सबर्ग की पुरानी टूटी फूटी सी क्रुश्चेव का बिल्डिंग में जो ठंड अंदर तक चुभ रही थी ना, वो सिर्फ बाल्टिक विंटर की ठंड नहीं थी। कुछ और था, जैसे सदियों पुरानी नमी जो हड्डियों में उतर जाए। अन्या पेत्रोवा ने जैसे ही अपार्टमेंट 4B में कदम रखा, उसी पल ये महसूस हो गया। ये फ्लैट उसे उसकी दूर की बुआ इरीना से मिला था, जो मरने से पहले तक बस वही छुप कर रहती थी। कमरे में धूल उड़ रही थी। धूप भी इतनी मरिमरी थी जैसे रोशनी ने हार मान ली हो। महक थी बंद कमरे की, बासी चाय की, और कुछ और धातु जैसी गंध, जैसे पुराने खून की या बिजली गिरने से पहले की हवा। अन्या ने गहरी सांस ली। नया स्टार्ट था ये, मां बाप की मौत के बाद, शहर छोड़ने के बाद, सबके तानों और तरसती नजरों से दूर। लेकिन ये जगह किसी आराम देने वाली जगह जैसी नहीं लग रही थी। ये तो जैसे कोई कब्र हो। फिर उसे दिखा बेडरूम के कोने में एक भारी भरकम गंदे टेपेस्ट्री के पीछे छुपा हुआ आईना। एक बड़ा फुल लेंथ शीशा। इसका फ्रेम इतना काला था कि लकड़ी भी लोहे जैसी लग रही थी। उस पर कांटों जैसे पैटर्न खुदे हुए थे, जो अंधेरे में जैसे हिलते हों। शीशा बिल्कुल क्लियर नहीं था, जैसे पिघला हुआ पारा जम गया हो। उसके अंदर से काली नसें गुजरती दिख रही थी। अन्या को अजीब सी बेचैनी हुई, लेकिन वो फिर भी खींच के पर्दा पूरी तरह हटा देती है। कमरे की हल्की सी रोशनी उस शीशे से टकराई, लेकिन आईने ने जैसे रोशनी को निगल लिया। अन्या ने खुद को देखा, थकी हुई, दुखी, जैसी होती है वैसे ही। लेकिन तभी पीछे आईने के एक कोने में कुछ हलचल। वो पलटी, कुछ नहीं था। फिर उसने दोबारा शीशे में देखा और वो जम सी गई। उसके बगल में एक और लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा हूबहू अन्या जैसा, वही कद, कपड़े, बाल, लेकिन कुछ अलग। वो बहुत ज्यादा परफेक्ट थी, जैसे गुड़िया। न एक दाग, न थकावट। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखें बड़ी बड़ी, लेकिन उनमें कोई इंसानी एहसास नहीं। वो बस अन्या को घूरे जा रही थी। बहन, ये शब्द दिमाग में खुद ब खुद गूंजा, पर अन्या की तो कोई बहन थी ही नहीं। तू कौन है? उसने डरते डरते पूछा। आईने की वो बहन कुछ नहीं बोली, बस घूरती रही। वो मुस्कान अब डरावनी लगने लगी थी, जैसे कोई चीज अंदर ही अंदर इंतजार कर रही हो। अन्या गिरते पड़ते कमरे से बाहर निकली, दरवाजा बंद किया और दीवार से टिक गई। बुरी तरह हांफ रही थी। दिमाग कह रहा था थकावट है, सदमा है, पर दिल जान गया था कि कुछ बहुत ही गड़बड़ है। गायब नहीं हुई, छुप गई। कुछ दिन तक अन्या ने उस शीशे से नजरें चुराई, टेपेस्ट्री वापस टांग दी, सफाई में लग गई, खुद को बिजी रखा। लेकिन फिर वो चीजें शुरू हुई जो धीरे धीरे डर को पागलपन में बदल देती है। एक परछाई। एक दिन बर्तन धोते वक्त उसे शीशे में दिखा कोई दरवाजे के पास खड़ा है, पर पीछे पलटी तो कोई नहीं था। 2 भाप में मुस्कान नहाने के बाद जब बाथरूम का शीशा धुंधला था, उसने एक कोना साफ किया और देखा खुद के बगल में वही परफेक्ट चेहरा, वही मुस्कान, फिर गायब। 3 सुनने वाली परछाई। फोन पर दोस्त से बात करते वक्त उसने देखा बेडरूम का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, पर अंदर कुछ नहीं था। और शीशा, वो अब भी वैसा ही था। अब वो हर चमकदार चीज से डरने लगी। टीवी स्क्रीन, खिड़की का शीशा, चमकती केतली। फिर एक रात डर ने असली रूप लिया। आईना छोड़ आई वो। सोफे पर नींद लग गई थी। नींद खुली कुछ था कमरे में। कमरे के कोने में कुर्सी पर बैठी थी वही वो परफेक्ट अन्या, उसी के कपड़े पहने, वही मुस्कान और वो आंखें जो झपकती ही नहीं थी। अन्या चीख भी नहीं पाई। उसकी सांसें अटक गई। वो हिली तक नहीं। फिर एक झपक में वो गायब हो गई। लेकिन अब हर रोज कुछ नया होता। ब्रश गीला होता था, पर जगह उल्टी। कचरे में वही सेब का छिलका जो उसने खाया ही नहीं था।
नीचे फर्श पर कोई उसके कदमों की नकल करता था और सबसे डरावनी बात, वो परछाई अब उसकी नकल कर रही थी। अब बाहर की दुनिया भी उसे पहचानने लगी। एक दिन मार्केट में एक बूढ़ी औरत बोली, तेरी बहन बड़ी प्यारी है, कल आई थी। मुस्कान भी तेरे जैसी। अन्या अंदर तक काम गई। बहन? कौन बहन? कई लोगों ने उसे बाहर देखा, उसी ब्लू स्वेटर में जो उसकी अलमारी में रखा था। अब शीशे में वो सिस्टर हर वक्त खड़ी रहती थी, वही एक्सप्रेशन, वही आंखें। और जो सबसे ज्यादा डरावना था, वो अब सिर्फ शीशे तक सीमित नहीं थी। एक रात ठंडी हवा के साथ नींद खुली। टप टप टप, जैसे कोई सिरहाने पर उंगली से मार रहा हो। उसने आंखें खोली और देखा, वो बहन अब आईने में नहीं थी, वो उसके बेड के पास खड़ी थी। चेहरा इतना पास, मुस्कान इतनी चौड़ी और आंखें इतनी ठंडी, जैसे मौत खुद मुस्कुरा रही हो। अब मेरी बारी है, उसी की आवाज में बोली, लेकिन वो आवाज इंसानों जैसी नहीं थी, जैसे कोई रिकॉर्डिंग हो। फिर उसने अन्या का हाथ पकड़ा और ठंड, इतनी गहरी ठंड की जैसे रूह तक जम जाए। अन्या चीखी और किसी तरह खुद को छुड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। अब ये साफ था, ये चीज अब बाहर आना चाहती है। अब वो असली हो गई थी। एक दिन अन्या को दिखा, उसकी परछाई धुंधली हो गई है, जबकि शीशे की बहन की छवि और भी साफ। आईना अब मुझे दिखाता है, वो बोली, तू मुझे देख चुकी है, अब मैं हूं, तू अब धुंध बन रही है। फिर वो आईने से बाहर निकल आई, पूरी तरह असली, ठंडी, परफेक्ट। और अन्या, वो धीरे धीरे गायब हो रही थी। अब अन्या आईने में कैद है। आईना शांत है। शीशा अब बस एक और लड़की का अक्स दिखाता है, मुस्कुराती, परफेक्ट, शांत। नीचे फोन बजता है। अन्या उठाती है। हाँ मेला, अब ठीक हूं, जैसे खुद को दोबारा पा लिया। फिर वो हंसती है। आईने के अंदर अन्या चिल्ला रही है, लेकिन कोई आवाज नहीं। आईना बस इंतजार करता है, अगली नजर, अगली अन्या, अगली जगह लेने के लिए।